नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। मौनी अमावस्या इस साल 29 जनवरी बुधवार को पड़ रही है। इस दिन महाकुंभ में शाही अमृत स्नान भी किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि सभी 12 तिथियों में मौनी अमावस्या सबसे ज़्यादा लाभकारी और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस अमावस्या पर राहु का दुष्प्रभाव अपने चरम पर होता है और ऐसी स्थिति में राहु से बचने के लिए विशेष शिव पूजन किया जाता है। इस साल मौनी अमावस्या का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस बार इस तिथि पर अमृत स्नान का योग बन रहा है, जिसका आरंभ 28 जनवरी की मंगलवार रात को 7:35 पर होगा और समापन 29 जनवरी दिन बुधवार को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या का पहला मुहूर्त शाही स्नान के लिए 29 जनवरी की सुबह को पड़ेगा। यह मुहूर्त सूर्योदय से पहले का होगा। मौनी अमावस्या के दिन पहला मुहूर्त जो बन रहा है वह 5:25 से सुबह 6:19 तक रहेगा। ऐसे में यदि आप मुहूर्त में अमृत स्नान का शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो यह स्नान जरूर करें और स्नान के साथ ही देवी देवताओं की असीम आशीर्वाद भी प्राप्त करें। इससे जीवन के कष्टों का निवारण होगा। मौनी अमावस्या के दिन शिववास योग बन रहा है, जिसे भगवान शिव की आराधना के साथ ही अमृत स्नान के लिए भी बहुत लाभकारी माना जा रहा है। शिववास का योग ब्रह्म मुहूर्त के साथ आरंभ होगा और इसका समापन 6:05 को शाम को होगा। मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग भी बन रहा है। इस समय किए गए पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस समय अपनी इष्ट देवी या देवता के मंत्रों का प्रभाव या जाप करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और संपत्ति का आगमन होता है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान दान करना शुभ माना जाता है। बता दें कि यहाँ दान का अर्थ फल, अनाज आदि का दान नहीं, बल्कि स्नान का दान करना है। अपनी हथेली में जल भरकर सूर्य को जब जल अर्पित करते हैं वही स्नान दान यानी कि स्नान का दान कहलाता है। मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान के दौरान पितरों का ध्यान करते हुए उनके नाम की एक डुबकी त्रिवेणी संगम में अवश्य लगाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तिथि पितरों के अधीन मानी गई है। ऐसे में इस दिन अमृत स्नान करते हुए यदि पितरों का ध्यान किया जाए और उनके नाम की डुबकी लगाई जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का संकल्प लेना ही बहुत बड़ा दान होता है। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप थोड़ी देर के लिए मौन रहते हैं तो उससे आपके घर में सुख शांति आती है। मौनी अमावस्या के दिन ओम नमो गंगाय विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्रों का जाप अवश्य करें। इससे आपके पुण्य में वृद्धि होती है और माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आपको 3 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन अमृत स्नान के दौरान यदि आप काले तिल और आटे का दीपक अर्पित करते हैं और उसके साथ ही पुष्प यदि गेंदे का फूल हो तो वो माँ को अर्पित अवश्य करें। इससे तमाम प्रकार के कष्टों का नाश होता है। यदि आप प्रयागराज में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही यदि आप नहाने के पानी में इन 3 चीज़ों को मिलाकर नहाते हैं तो भी आपको इस स्नान का फल मिलेगा। इस दिन आप अपने नहाने के पानी में कपूर मिलाएं। कपूर का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है, इसलिए यदि आप कपूर पानी में मिलाकर नहाते हैं तो सौंदर्य में वृद्धि होती है और राहु का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। यदि कपूर मिश्रित जल से आप नहाते हैं तो चर्म रोगों से भी आराम मिलता है और राहु के कारण होने वाले करियर और आर्थिक परेशानियां नष्ट होती हैं। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप हल्दी को जल में डालकर स्नान करते हैं तो बृहस्पति ग्रह कुंडली में मजबूत बनता है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में पसरे कलेश से छुटकारा मिलता है। यदि आपके प्रेम विवाह में दिक्कतें आ रही हैं या फिर कोई रिश्ते की बात नहीं बन रही तो ऐसे में भी हल्दी के पानी से स्नान करना मौनी अमावस्या के दिन अच्छा रहता है। इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। लौंग शनि और बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, जहां एक और लौंग को पानी में मिलाकर स्नान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और उनकी वक्र दृष्टि व्यक्ति पर से हट जाती है। वहीं बुध ग्रह की शुभता भी प्राप्त होती है। बुद्धि एवं भाग्य तेजमय बनता है। इसके अलावा पानी में लौंग डालकर नहाने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा का भी विधान है। दक्षिणावर्ती शंख को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है।
दक्षिणावर्ती शंख को गंगा जल से धोकर शुद्ध करें। शंख को लाल रंग के साफ कपड़े में लपेटें। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है। शंख में गंगा जल भरें और ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः मंत्र का जाप करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस मंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं। शंख को पूजा स्थल पर या घर के मंदिर में स्थापित करें। शंख के सामने घी का दीपक जलाएं। आप रोजाना शंख की पूजा करें। शंख बजाते समय मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने के दौरान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। पूजा पाठ में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दक्षिणावर्ती शंख को बजाने से पापों का नाश होता है। इस दिन शंख की पूजा करने से धन लाभ होता है, साथ ही मन को शांति और सुख समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर तिल का तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। तिल का तेल शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक भी होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर पाती। तिल के तेल का दीपक जलाने के लिए लाल धागे की बत्ती सबसे अच्छी मानी जाती है। इससे सूर्य मजबूत तो होता ही है, साथ ही शनि राहु केतु जनित दोषों का निवारण भी होता है। मौनी अमावस्या पर घर के बाहर पितरों के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि इसे पितरों की दिशा मानी गई है। साथ ही यमराज की दिशा भी है। इस उपाय से मृत्यु के बाद यम की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन शाम के 6 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। इससे पितृदोष दूर होता है और पितृ सुख का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय जैसे तालाब, नदी में आटे के बने दीपक का दीपदान करें। इससे अमावस्या पर शाम को पितरों को जब अपने लोक को लौटते हैं तो उनकी राह में उजाला होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।